कभी कभी अपलाइन की भी व्यवस्था होती है। मुझे जिस व्यक्ति ने ज्वाइन कराया था, ज्वाइन कराने के बाद, सिखाने के बाद, सिखा दिया, खूब प्लान देना, फॉलोअप करना, रजिस्ट्रेशन करना, ये करना, वो कर, मास्टर बना दिया एक तरह से, मान लो कम समय में मास्टर बना दिया। लेकिन मुझे अंदर तक ठूस ठूस के यकीन दिला दिया था क्या आप डायमंड बन सकते हैं, अंदर तक यकीन दिला दिया था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको वो व्यक्ति अंदर तक यकीन दिला दिया, लेकिन उसको खुद ही यकीन नहीं हुआ, उसको खुद ही यकीन नहीं हुआ। और जानते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, वो व्यक्ति इस बिजनेस को छोड़ दिया। जिसने मुझे ज्वाइन कराया था, कहीं मिलता है तो खून के आंसू रोता है आज भी। छोड़ दिया था। अब सोच के देखो उसका नसीब कितना खराब रहा होगा। मुझे सिखा के छोड़ दिया। अब जब सिखा के छोड़ दिया, सर तो बाद में मिले मुझे, सर को तो मैं जानता ही नहीं था। अब एक बात बताओ, मैं तो अनाथ हो गया था ना। अब मैं सोचूं कि क्या करें, कहां जाएं। लेकिन एक बार बोलता है कि अपलाइन भले ही आपके अदर बदल जाएं, लेकिन सिस्टम फॉरएवर है। सिस्टम फॉरएवर है। सिस्टम आपको जरूर मिलेगा। हमको यह पता था कि आगरा में गायत्री पब्लिक स्कूल में प्लान होते हैं, और बोला प्लान में पहले मैं लोगों को ले जाता था और साइन अप कराता था और वो करता था। इस बीच में हमारे एक अपलाइन हैं, उनकी व्यवस्था थी, वो स्कूल चलाते थे। और फिर मैं उनके पास गया, बोला सर कुछ हमारा जो है ना प्लान वान दिया है, कुछ फॉलोअप कर दो सर। उस समय अपलाइन को फॉलोअप करवाना बड़ा गर्व की बात होती। बड़े बड़े अपलाइन का फॉलोअप से ही डीडी निकलते थे। तो मैंने बोला सर मेरा कुछ फॉलोअप कर दो। बैठा रहता था उनके पास, वो स्कूल चलाते थे, स्कूल अपना उनका खुद का स्कूल था, स्कूल चलाते थे। फिर क्या था, मैं बैठा रहता था वहीं पे, कोई पेरेंट्स आ रहा, एक आ रहा, एक पेरेंट्स जा रहा, दो पेरेंट्स आ रहे हैं, फिर वो जा रहे हैं। बैठे बैठे 2 घंटे बैठे रह गया, 3 घंटे बैठे रह गया। उस अपलाइन से मुझे टाइम नहीं मिलता था। अब सोच के देखो, 3 घंटे तक बैठे हैं सिर्फ इस इंतजार में कि हमको टाइम दे दो थोड़ा सा। 3 घंटे जब टाइम नहीं दिया तो पाड़ा 7वें आसमान पे होगा कि नहीं। गुस्से के मारे घर गया और थैला वाला पटक के अलमारी में बंद कर दिया। भाड़ में जाओ, सब नहीं करना। अब देखो, लेकिन एक बात जानते क्या था, मेरे अंदर एक बात थी, एक अच्छाई मान लो, कोई भी मीटिंग कहीं होना, उस मीटिंग को छोड़ता नहीं था, उस मीटिंग को छोड़ता नहीं था। फिर मीटिंग में गया, एकदम से जोश आ जाता था, फिर बैग निकाला, पैक किया, फिर काम करना शुरू। लेकिन फिर उस अपलाइन के पास पहुंचा, सर फॉलोअप करा दो कुछ। 3-4 घंटा बैठा नहीं कि पारा 7वें आसमान में, फिर बैग अलमारी के अंदर। 3 बार बैग को अलमारी के अंदर रखा था कि नहीं करना है। लेकिन बताया ना कि एक कमी थी मेरे अंदर, सीखने की बड़ी ललक थी, भूख। एक मीटिंग आज भी मुझे याद है सर, श्याम होटल में, आगरा केंट वो वाली रोड, हाँ सेंट जॉर्ज चौराहे से आगे श्याम होटल में मैंने एक मीटिंग अटेंड किया था, माननीय श्रीमान नरसिंह गिरेवाल साहब का। उन्होंने, जानते हैं, एक बात उस समय मुझे उस अपने मीटिंग में एक कहानी सुनाया था। बोला था क्या, ये मारवाड़ी लोग जो है ना, ये मारवाड़ी लोग अपने बिजनेस कारोबार में बहुत आगे तक क्यों पहुंच जाते हैं और बाकी लोग पीछे क्यों रह जाते हैं। मारवाड़ी लोग पूछते हैं, इस काम को करने से मारो का फायदा होगा, यानी इस काम को करने से मेरा क्या फायदा होगा, ये मुझे बता दो आप। और उसको चुन चुन के सारे फायदे बता दो, बिल के डूब के इस बिजनेस को करेगा। लेकिन हम लोगों में क्या फर्क है, मैं जुड़ तो जाऊं आपके साथ, लेकिन आपका क्या फायदा होगा। तो बोला मैं आपको बुलसाई में लगाऊंगा, फिर मुझे 4,500 का चेक आएगा। बोला मैं क्या पागल हूं कि मैं जुड़ूंगा ही नहीं आपके साथ। बोला मेरे जुड़ने से 4,500 का चेक आ जाएगा, मैं जुड़ूंगा ही नहीं। मारो का फायदा होगा। उस दिन जानते हैं, 3 बार जो अलमारी में रखा था ना बंद करके बैग, उस दिन मुझे समझ में आया कि इनके पास जो 3-3, 4-4 घंटे बैठता हूं, और मैं ये जानता था
कि मेरे काम करने से उनको चेक आता था। मैं ये और जान गया था। मैंने बोला बताओ, मेरे काम करने से इनको चेक आता है, फिर भी ये मेरी हेल्प नहीं करते। मन में विचार आया था उस समय। उस दिन से जानते हैं, मैं सोचता था कि मेरे काम करने से इनको फायदा होता है, मेरे काम करने से इनको फायदा होता है। उस दिन से ये कहना छोड़ दिया। बोला काम इतना दमदारी से कर लेते हैं ना कि मेरे काम करने से किसको फायदा होता है या नहीं होता। मुझे एक बात समझ में आ गया था कि मेरे काम करने से मुझको फायदा होगा। और उस दिन से देखो काम करता चला गया, काम करता चला गया। अब बताओ, मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं जितना काम कर रहा हूं उनका दुगना उनका चेक आ रहा होगा, मैं जितना सेल भेज रहा हूं उनका दुगना उनका चेक आ रहा होगा। ऐसा हो रहा होगा कि नहीं? लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं किया। परिणाम आज आप लोगों के सामने, आप लोगों के सामने है। आप में से बैठे बहुत सारे लोगों के मन में यही रहता है, ये अपलाइन का चेक आता। मेरे तो देखो 2 लाइन है, मेरे 2 लाइन है। मैं तो अपने रिच लेग में भी डालूं तो भी इनको पैसा आएगा, मैं इनके रिच लेग में हूं। मैं अपने रिच में डालूं तो भी पैसा आएगा, मैं अपने बैलेंस में डालूं तो भी पैसा आएगा। तो फिर क्या होता है, अपलाइन को ही ब्लैकमेल करने लग जाते हैं कि सर देखो मैं बैलेंस में डीडी निकाल रहा हूं, बैलेंस में मैं काम कर रहा हूं। आपको तो पूरा ही पैसा आता है ना, लेकिन हमको बताओ हमको क्या आ रहा है? हमारे रिच लेग में से तो एक भी नहीं गए हैं। सब एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा अब समझ में आ रहा है कि अपलाइन को तो हमारे बैलेंस में से भी जाए चाहे रिच में से जाए पैसा आता, क्यों? हम उनके रिच लेग में है ना। और फिर क्या होता है, ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। सर आपको तो पता है कुछ आ तो रहा नहीं है हमको, लेकिन बताओ मैं जितने सेल भेजता हूं चाहे बैलेंस से चाहे रिच से, आपको आता है कि नहीं? तो कम से कम इतना तो हक बनता है कि डायमंड सेलिब्रेशन वाला एंट्री पास तो आप मुझसे मेरा ले ही सकते हैं। क्या लगता है सर बताओ, एलडीपी का पैसा हमको देना चाहिए क्या? ये लेवल अप का इतना तो कर ही सकते हैं सर। मेरा तो देखो पूरे 4 सप्ताह से 0-0 है, लेकिन आपका देखो क्योंकि सारे सेल मेरे बैलेंस में ही जा रहे हैं, लेकिन आपका तो रिच है ना। वो क्या करते हैं, अपलाइन को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। तो देखो हमें उम्मीद पे नहीं रहना है कौन काम करेगा नहीं करेगा, कौन काम करेगा नहीं करेगा, वो करेगा वो करेगा वो करेगा वो करेगा। जब तक आप नहीं काम करेंगे ना, आपका काम नहीं होगा। जब तक आप नहीं काम करेंगे आपका काम नहीं होगा। मेरा भी काम तब तक नहीं हुआ जब तक मैंने जी जान लगा के काम नहीं शुरू किया। परिणाम देखो, काम करना शुरू कर दिया, जी तोड़ के काम किया, एकदम पिल के काम किया। पिल के ऐसा वैसा नहीं। जब काम किया ना तो काम के अलावा मुझे कुछ भी सूझा नहीं, काम के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। काम काम और काम। पूछ के देखो, यहां पर बैठे हैं, हाँ जी दिनेश जी, गंगापुर में बहुत सारी चीजें घूमने लायक होगी, कुछ तो होगी। कभी दिखाया आपने मुझे? कभी बोला चलो सर वहां घुमा लाते हैं, एक फोटो खिंचवा देंगे आपकी? पूछो यहां पे जितने भी बैठे हैं ना, इनसे पूछ के देखो इनके शहर में मैं कितने बार गया हूं। लेकिन ये नहीं बोला कि सर चलिए यहां पे घुमाते हैं आपको, यहां एक फोटो खिंचवाते हैं। क्यों? तो लोग दिमाग में वो घुमाने वाली बात ही नहीं थी उस समय। उस समय था ही कुछ नहीं, तो पैसा नहीं हो तो काहे का घूमना फिरना। मजा घूमने में कब आता है? रोकरा हो जब भी घूमने में आता है। कभी नहीं घूमा, ना फोटो खिंचवाया, सीधा रेलवे स्टेशन से निकला, होटल में ले गया, होटल से वेन्यू पे ले गया, वेन्यू से होटल में लाया, होटल से फिर छोड़ दिया रेलवे स्टेशन। कहीं नहीं घुमाया। सिर्फ एक ही शहर को मैं गली गली घुमा, जिस शहर में मैंने काफी जीवन बिताया, उस शहर का नाम है श्योपुर। उस शहर की गली को मैं इतना घूमा कि शायद उस शहर के लोग इतने गलियों को नहीं जानते जितने गलियों को मैं जानता हूं। अब बताओ, आज भी मुझे याद है जब 8-8 दिन 10-10 दिन 15-15 दिन एक ही कमरे में रहता था काउंसलिंग के टाइम पे। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वहीं ब्रेकफास्ट करना, वहीं लंच करना, वहीं डिनर करना। वेटर बोलता था कि सर
आप कहीं जाते नहीं है क्या? आप यहीं रहते हैं। वेटर को भी समझ में आया कि ये लोग कहीं जाते नहीं है, ये यहीं रहते हैं। तो उस समय कुछ नहीं दिखता था, एक ही बात दिखता था, अपने जीवन को सुरक्षित करना है, अपने जीवन को सुरक्षित करना है, अपने जीवन को सुरक्षित करना है। देखो परिणाम बदल गया ना। जब आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा ना, आपके पास पैसा, चारों तरफ पैसा ही पैसा हो ना, फिर घूमने का मजा होता है। अब देखो, अब उस मोड में हैं हम लोग। अब क्या है, हम लोग उस मोड में हैं। क्यों? आज के डेट में कहीं भी जाएं तो अब दोनों काम होगा। अब क्या होगा? दोनों काम होगा, घूमने का भी होगा और काम करने का भी होगा। तो अभी जो है ना तो घूमना घामनी ज्यादा करना है, ना तो स्टाइल फिस्टाइल में ज्यादा रहना है। अभी दबा के, रगड़ के, जम के काम करने का है, जम के काम करने का है।